पावरफुल माइंड्स। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा भी देगी। ये कहानी है हु मूव्ड माई चीज, जिसे स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है। ये कहानी 4 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक भूल भुलैया में रहते हैं और पनीर पर निर्भर रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन को कैसे स्वीकार करें और नई चुनौतियों का सामना कैसे करें। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन पात्रों की दिलचस्प कहानी। चैप्टर 1, कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, पात्र परिचय। इस कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं। 1, स्निफ एक चालाक माउस है जो हमेशा अपने नाक का उपयोग करके पनीर की गंध सूंघकर उसका पता लगा लेता है। वो परिवर्तन का संकेत जल्दी समझ लेता है और तुरंत कार्रवाई करता है। 2, स्करी एक तेज माउस है जो जल्द ही नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। वह अपने तेज कदमों से नई दिशा में आगे बढ़ता है। 3, हेम एक छोटा आदमी है जो परिवर्तन से डरता है। जब पनीर खत्म हो जाता है तो वह यथास्थिति में ही फंसा रहता है और नए अवसरों की खोज करने से डरता है। 4, हॉ भी एक छोटा आदमी है जो शुरुआत में हेम की तरह ही परिवर्तन से डरता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझता है कि परिवर्तन को स्वीकारना ही सही रास्ता है और वह नई पनीर की खोज में निकल पड़ता है। चैप्टर 2, द मेज एंड चीज, भूल भुलैया और पनीर। यह कहानी एक विशाल भूल भुलैया में घटित होती है जहां ये 4 पात्र रहते हैं। भूल भुलैया एक प्रतीक है जो हमारे जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है। पनीर उनके जीवन का मुख्य स्रोत है जो न केवल उनके भोजन का साधन है बल्कि उनके जीवन में खुशियों, संतोष और सफलता का प्रतीक भी है। हर दिन वे इस भूल भुलैया में घूमकर पनीर की खोज करते हैं और अपनी अपनी जीवन शैली का पालन करते हैं। स्निफ और स्करी पनीर की खोज में हमेशा सक्रिय रहते हैं जबकि हेम और हॉ पुराने पनीर के स्थान पर निर्भर रहते हैं। चैप्टर 3, द चीज रन्स आउट, पनीर का खत्म होना। एक दिन ऐसा आता है जब स्निफ, स्करी, हेम और हॉ को पता चलता है कि उनका सारा पनीर खत्म हो गया है। स्निफ और स्करी तुरंत ही नई पनीर की खोज में निकल पड़ते हैं जबकि हेम और हॉ इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। हेम और हॉ का पनीर खत्म हो जाने पर डर और गुस्से से भर जाता है। वे सोचते हैं कि पनीर वापस वहीं मिलेगा जहां वह पहले था और वे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। चैप्टर 4, रिएक्शन टू चेंज, परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया। स्निफ और स्करी की प्रतिक्रिया साधारण और सरल होती है। वे तुरंत ही नई पनीर की खोज में निकल पड़ते हैं बिना किसी शिकायत के। दूसरी ओर हेम और हॉ परिवर्तन का सामना नहीं कर पाते और पुरानी पनीर के स्थान पर लौटने की उम्मीद करते रहते हैं। उनका यह रवैया उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। हेम और हॉ सोचते हैं कि पनीर वापस आ जाएगा और वे उसी स्थान पर जमे रहते हैं जिससे उन्हें और अधिक निराशा का सामना करना पड़ता है। चैप्टर 5, हेम एंड हॉज स्ट्रगल, हेम और हॉ का संघर्ष। हेम और हॉ को पनीर खत्म हो जाने पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हेम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता और यथास्थिति में ही फंसा रहता है। हॉ भी शुरुआत में हेम की तरह ही प्रतिक्रिया देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसे बदलाव को स्वीकार करना होगा। हेम की मानसिकता उसे निराशा और हताशा में डाल देती है जबकि हॉ अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता है। यह संघर्ष न केवल बाहरी होता है बल्कि आंतरिक भी होता है जहां वे अपने डर और असुरक्षाओं से जूझते हैं। चैप्टर 6, हॉज रियलाइजेशन, हॉ की समझ। हॉ धीरे धीरे समझने लगता है कि अगर उसने परिवर्तन को नहीं अपनाया तो वह नई पनीर की खोज नहीं कर पाएगा। उसे एहसास होता है कि डर और अनिश्चितता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। हॉ अपनी सोच बदलता है और नई पनीर की खोज में निकल पड़ता है। वह समझता है कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और उसे अपनाना ही सफलता का मार्ग है। यह समझ उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और वह अपनी खोज में निकल पड़ता है। चैप्टर 7, जर्नी टू फाइंड न्यू चीज, नई पनीर की खोज का सफर
हॉ का सफर रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होता है। भूल भुलैया में घूमते हुए वह कई सबक सीखता है और जीवन के नए पाठों को अपनाता है। वह दीवारों पर लिखकर अपने अनुभव साझा करता है ताकि हेम भी इसे पढ़कर प्रेरित हो सके। हॉ को नए अनुभवों का सामना करते हुए आत्मविश्वास बढ़ता है। वह सीखता है कि डर को पार कर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। उसकी यह यात्रा उसे नए दृष्टिकोण और समझ से भर देती है। चैप्टर 8 न्यू चीज स्टेशन, नया पनीर स्टेशन। कई प्रयासों और असफलताओं के बाद हॉ एक नए पनीर स्टेशन तक पहुंचता है जहां उसे प्रचुर मात्रा में पनीर मिलता है। वह समझता है कि परिवर्तन को अपनाना और नई दिशा में आगे बढ़ना ही जीवन में सफलता का मंत्र है। हॉ की यह खोज उसे आत्मविश्वास और संतुष्टि से भर देती है। नए पनीर स्टेशन पर पहुंचकर हॉ को एहसास होता है कि बदलाव को स्वीकारना और नई संभावनाओं की खोज करना कितना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 9 हेम्स डिसीजन, हेम का निर्णय। हॉ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए वापस हेम के पास जाता है और उसे प्रेरित करने की कोशिश करता है। हेम को खुद पर विश्वास करना होगा और परिवर्तन को अपनाना होगा। अंततः यह हेम पर निर्भर करता है कि वह हॉ का अनुसरण करता है या नहीं। हेम का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि व्यक्ति किस हद तक अपने डर और असुरक्षाओं को छोड़कर आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 10 कंक्लूजन, निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन अवश्यम भावी है और उसे अपनाने से ही हम सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। स्निफ, स्करी, हेम और हॉ के अनुभव हमें यह बताते हैं कि कैसे हमारा दृष्टिकोण और मानसिकता हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना और उसके अनुसार खुद को ढालना ही सफलता की कुंजी है। सफलता और संतोष पाने के लिए हमें डर और अनिश्चितता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। परिवर्तन को अपनाना और नई दिशा में प्रयास करना ही हमें नए अवसरों और सफलताओं की ओर ले जाता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल आई एम द पावर के साथ। धन्यवाद।